दोस्तों को प्रणाम, राधे राधे। आज हम बात करेंगे हमारे घुटनों के दर्द को कैसे दूर किया जाए। यार मैं जब देखता हूँ, खुद को भी देखता हूँ कि इतना पेन होता है, इतना दर्द होता है कि बस लगता है कि यार भगवान अब उठा ले। और एक ओल्ड एज के बाद तो घुटने का दर्द इतनी पीड़ा देता है, इतनी पीड़ा देता है कि मेरे बच्चे कहते हैं कि पापा इसको बदलवा ही दो अब। लेकिन जो ठाकुर जी ने हमें ओरिजिनल चीज़ दी है, हम क्या जवाब देंगे ऊपर जा कर के, ये सोच करके मैं चुप हो जाता हूँ कि राधा रानी ने इतनी औषधियाँ दी हैं, इतने प्रकार के इसमें हमारे पास संदेश हैं, इतने प्रकार की चीज़ें हमारे पास है कि हमारे घुटने का दर्द इन प्राकृतिक औषधियों से ही दूर हो सकता है। दोस्तों ये चूर्ण जो आपको दिख रहा है ना, मैंने अभी तक इसका यूज़ करते हुए लोगों को देखा है। जिस दिन मैं आपको ये बताऊंगा, आपको लगेगा कि वास्तव में ये तो अद्भुत चीज़ है। हमारी बॉडी में एक तरह से एनर्जी को, ऊर्जा को न केवल भर देगा बल्कि आपको दौड़ने के लिए मजबूर कर देगा। कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बिल्कुल सादी सीधी सरल चीज़ है जिसका आप अपने घर में उपयोग कर सकते हैं। ये सामने आप देख रहे हैं तिल, और दूसरी तरफ अपने कटोरी में देखे मखाने। दोस्तों दर्द जब होता है तो आदमी वास्तव में सौ सौ आंसू रोता है। आपको करना कुछ नहीं है यार, वो सर्दियों का दिन है, थोड़े से तिल मंगवा लो और थोड़े से मखाने मंगवा लो। ये दोनों चीज़ें आपको मंगा करके पहले रखनी है। इनको अच्छे से आपको जो है चेक करना है, इसमें कीड़े वीड़े तो नहीं होते, लेकिन फिर भी देख दाख करके आप इनको सेक लें। सेकना है दोनों को और दोनों को मिलाना है। दोस्तों ह्यूमन बॉडी हमारी ठाकुर जी ने बना के दी है, और इस बॉडी को हमें सुरक्षित जैसी हमें मिली है वैसी तो हम नहीं दे पाएंगे, क्योंकि ये जर्जर होगी। हर पल हमारे टिश्यूज़ ख़त्म हो रहे हैं, जर्जर होना हमें लाजमी है। लेकिन फिर भी जब तक जिएँ हम शान से जिएँ। क्यों हम मृत्यु से थक करके हारें? हम अपनी पूरी जिजीविषा से, अपने पूरे उत्साह से ठाकुर जी के पास पहुँचे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब तिल को आपको सेकना है, थोड़ा सा सेक लीजिए, और इतना मत सेकिए काले हो जाए। उसके बाद थोड़ा सा इसमें ये आपने मखाने डाले, इन मखानों को भी आप मिक्स करके आप सेक लीजिए, थोड़ा सा ललाई लेकर के आ जाएं। उसके बाद आप उनको बाहर निकाल लें, जार में उनको डाल दें, मिक्सर के ग्राइंडर में उसको डाल करके पीस करके इस तरह से चूर्ण बना लें। दोस्तों एक बार कर करके देखें, क्योंकि बिना करके आपको कुछ पता नहीं चलेगा। इसको आप इकट्ठा कर लें, और इकट्ठा करके हम दूध के साथ चाहें तो रात को हम ले लें। कई लोग जैसे मेरे जैसे हैं, दूध नहीं पी सकते, तो उनको लगता है कि क्या किया जाए, तो ठाकुर जी ने कहा है आप पानी से भी इसको ले सकते हैं। दूध के साथ लेते हैं, वेल एंड गुड, बहुत अच्छा है, क्योंकि दोनों में भरपूर मात्रा में कैल्शियम आपको यहाँ मिलेगा। तो अनंत कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी ने जब सारी चीज़ें आपके लिए प्रकृति में उपलब्ध कराई हैं, तो क्यों आप एलोपैथी और इन तमाम प्रकार की दवाइयों के साथ या उनके सामने अपने घुटने टेके? अपने घुटनों को मजबूती प्रदान करनी है तो ये मेरा पहला नुस्खा है जिसको आप अपनाएं। दोस्तों दूध पीना शुरू कर दें। मैं खुद अपनी आत्मा से कहता हूँ यार अतुल दूध पीना शुरू कर। ये घुटने, यदि मैं बचपन से दूध पीता तो शायद ये घुटने आज मजबूत होते। नहीं पिया। लेकिन दोस्तों हम अपनी इस समस्या का समाधान कर सकते हैं, अपनी इस शारीरिक व्याधि से मुक्ति पा सकते हैं इस चूर्ण का नित्य प्रति प्रयोग करके। और जो ये लेगामेंट हमारा कब ज़्यादा बत्ती हो जाता है यार, हम तो इस चीज़ को कभी देख नहीं पाते क्योंकि हम मेडिकल के आदमी नहीं है, लेकिन कहते हैं कि ग्रीस कम हो जाता है। अरे ठाकुर जी ने जो चीज़ बनाई है ना, बॉडी के अंदर ऐसी व्यवस्थाएं हैं कि वो अंदर ही अंदर सबको मजबूती प्रदान करती है। ये देखिए दूसरी उपचार मैं आपको बताता हूँ, ये अलसी के बीज है। अलसी के बीज लेने हैं आपको और तिल लेना है सिर्फ और सिर्फ, और इनकी फांकियाँ लगानी है सेक करके। दिन में बैठे हैं, खाली बैठे हैं, कुछ भी आप काम कर रहे हैं, आप 2 चम्मच इसकी फांकी एक सुबह एक शाम लगा लें। ये भी भरपूर मात्रा में कैल्शियम आपको देगा। तो अलसी आपको मिल जाएगी। वो मत लाना आप जिसमें नमकीन वो भुने हुए होते हैं, नमक लगा हुआ होता है, वो नहीं। सादी आप तिल लाएं, सादी अलसी लाएं, इनको सेक लें और इनकी फांकी लगा लें दिन में 1 बार या 2 बार। दोस्तों आनंद ही आनंद है। राधा रानी का जरूर नाम लीजिएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें, गुड़ खा सकते हैं साथ में आप चीज लें, डायबिटिक हो तो मत खाएं। तो राधा रानी का नाम लेके, ठाकुर जी का नाम लेके, भगवान का नाम लेके हर व्याधि का आप जो है समाधान
पा सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें परमपिता परमात्मा का हमारे लिए वरदान है। तो डॉक्टर अतुल सखीदासी के नुस्खों को अपनाएं, और भी बताता रहूँगा क्योंकि मैं खुद दुखी हूँ, पीड़ित हूँ, तो इन तमाम चीज़ों का अच्छा उपयोग हम अपने जीवन में कर सकते हैं। राधे राधे दोस्तों, राधे राधे।